अगर आप अगले 1 महीने में यूजीसी नेट इंग्लिश या यूजीसी नेट में जेआरएफ का कोड क्रैक करना चाहते हो, देन ये फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ ले आई हूँ, बस इसको फॉलो कर लो एंड यू विल क्वालिफाई योर एग्जाम फॉर श्योर। वेलकम टू यूजीसी नेट अरा 24/7। आई एम योर गाइड एंड मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर, प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी। आज के सेशन में मैं आपको ये कोड बता देती हूँ, आपने बस क्या करना है, 1 मंथ इसको रिलीजियसली फॉलो कर लेना है एंड देन यू सी द मैजिक दैट विल हैपन। Now first of all disclaimer, ये schedule आपने दिन में at least 5 to 7 hours on a minimum basis follow करना है। So if you are somebody who is already in a job, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कहीं किसी पेरोल पे ऑलरेडी engaged हैं, देन मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप वहाँ से कुछ टाइम के लिए एक छुट्टी ले लें, चाहे वो अनपेड लीव ही क्यों ना हो, बिकॉज इफ नेट या JRF इज योर ड्रीम देन आपको उसके लिए थोड़ा सा ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि ये प्लान सुन लो, प्लान पूरा ये वर्क करेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप एग्जैक्टली 1 महीने में कैसे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। करेक्ट, 1 महीने में एग्जाम को क्वालिफाई करने का मतलब है कि हमें सबसे पहले तो एग्जैक्ट वो स्कोर चाहिए जिस पे हमें स्ट्राइक करना है। सो दिस इज लाइक हिटिंग द बुल्स आई। बुल्स आई आपके लिए यहाँ पर अगर मैं पिछले 2-3 साल का एवरेज देखूँ कट ऑफ्स का, सो इट इज समवेयर बिटवीन 180 to 210 या 190 to 210 आउट ऑफ 300। सो आउट ऑफ 300 JRF का हाईएस्ट लिमिट 210 है और जनरल कैटेगरी में यूजीसी नेट ओपन होती है विंडो 180 या अगर पेपर इजी है तो 190 के स्कोर पे। सो हमें समवेयर इस रेंज में रहना है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अपनी अब ये मत कहना कि मैम मेरी कैटेगरी दूसरी है तो मैं इससे कम मार्क्स स्कोर करूँ, क्या नहीं, बिकॉज अगर इतना अचीव करने का नहीं सोच सकते देन इन दैट केस JRF को तो भूल जाओ। दिस शुड बी योर टारगेट। इसके अकॉर्डिंग अब हम मेहनत करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम कैसे मेहनत करेंगे, 2 ही तरीके हो सकते हैं। अगर आपको JRF चाहिए देन इन दैट केस आपको 210 के अराउंड का स्कोर या 200 प्लस का स्कोर रखना है आउट ऑफ 300। आप किसी भी तरीके से किसी भी पार्ट में एवरेज नहीं हो सकते। देन पेपर 1 पेपर 2 बोथ हैव टू बी एक्सेप्शनल एंड मेरे हिसाब से ये महीने में तभी होगा अगर आपने पहले से नेट के अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं या आप कोई टॉपर वॉपर हो अपने सब्जेक्ट में, और तो आपका सब्जेक्ट पे होल्ड ऑलरेडी अच्छा है, सो फाइनल प्रैक्टिस से काम चल जाएगा एंड लास्ट मंथ आपने पूरा पेपर 1 को दे दिया, उससे हो जाएगा। लेकिन मान लो ऐसा कोई केस नहीं आपका, आप तैयारी अभी से शुरू कर रहे हो और अभी आपका एम JRF नहीं है, अभी है कि मैं चलो नेट दे देता हूँ और फिर JRF में अगले साइकिल में अप्लाई कर दूंगा। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप इनमें से कोई एक अपनी स्ट्रैटेजी उठा लो आपके लिए जो ठीक है। या तो आपका पेपर 1 एक्सीलेंट है और पेपर 2 एवरेज, या पेपर 2 एवरेज है पेपर 1, पेपर 1 एवरेज है पेपर 2 एक्सीलेंट। नाउ पेपर 1 एवरेज का मेरा मतलब है कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस फिर भी आप 25 क्वेश्चंस तो ठीक कर रहे हो, यानी आउट ऑफ 100 मार्क्स आप एटलीस्ट 500 मार्क्स तो स्कोर कर रहे हो, सॉरी 50 मार्क्स तो स्कोर कर रहे हो, है ना। इन दैट केस आपका पेपर 2 ब्रिलियंट है, मतलब 180 के स्कोर तक पहुंचने के लिए आपका पेपर 2 इज व्हाट 130 मार्क्स। 130 को अब आप डिवाइड कर लो बाय 2, सो दैट इज 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपके ठीक है। दैट केस अगर उल्टा केस लेना है तो पेपर 1 हैज टू बी एक्सेप्शनल। पेपर 1 का एक्सेप्शनल होने का मतलब है पेपर 1 में आप अप्रोक्सीमेटली 35 प्लस यानी कि 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो। इन दैट केस अगर पेपर 2 में आपके 100 या 110 मार्क्स भी आ रहे हैं, यानी कि आपके 50 से 55 क्वेश्चंस भी ठीक हैं, तो भी यू आर गुड टू गो। इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी अब आपको फॉलो करनी है। ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है या तो एक बहुत ही हाइटेंड स्टेट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस से, जो सबके पास नहीं होती। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेज है कि आप अपने लिए एक एग्जाम सिमुलेशन क्रिएट करो। सो सिट डाउन इन अ रूम, लॉक योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स एंड डेली बेसिस पर एक पेपर सॉल्व करो, नेट का पूरा जो एक साइकिल में आया है। Most preferably the recent PYQs. So pick up papers from June 2025, Jan 2025 and last year का September या फिर June 2024. इन cycles को ले लिया। 3 days you solve 3 papers. Now sit down and analyze your result. देखो आपके कौन से यूनिट्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन सा पेपर ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा पेपर स्कोरिंग नहीं है। जैसे फॉर मी पर्सनली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग बैक इन 2018-17 माय सेकंड केस वाज गुड, सो माई पेपर 2 वॉज एक्सीलेंट, माई पेपर 1 वॉज एवरेज। सो अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या कर सकते हैं? पेपर 2 एवरेज है, पेपर 2 ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, तो उसमें आप इस केस में आप क्या करेंगे? आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग बना लो, वहाँ पे एक्यूरेसी आपकी नियर टू 80-90% होनी चाहिए।
मेरा सजेशन आपको रहेगा टू फोकस योर टाइम एंड अटेंशन ऑन दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स. सो फॉर मी दीज यूनिट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्रिटिश लिटरेचर, बिकॉज अभी भी मतलब आपका जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं ब्रिटिश नॉन ब्रिटिश का कंपैरिजन करूं तो आज भी 70% क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर के हैं, 30% या उससे कम ही नॉन ब्रिटिश का पोर्शन होगा. सो वो कम ही है, इतना ही है. थियोरी एंड क्रिटिसिज्म, थियोरी क्रिटिसिज्म को मिला दोगे तो आप 12 to 15 क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देख रहे हो. दैट्स अगेन अ वेरी हाई वेटेज. आपको बस बहुत सारी टर्म्स लर्न करनी है, टेक्स्ट का पता हो, कंसेप्ट्स क्लियर हो, एंड बट आई डू फील इट्स अ वेरी स्कोरिंग एरिया, सो फोकस अ लॉट हियर. रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसेंट ईयर्स में इसने पिकअप किया है, बहुत छोटी सी यूनिट है बट इट्स अ वेरी स्कोरिंग यूनिट. पिछले 3-4 साइकिल से 5-5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, और अगर आपको आता है तो आप एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो ठीक कर ही सकते हो, तो काफ़ी स्कोरिंग है. एंड प्लस लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो, एवरी साइकिल दे विल आस्क यू 5 to 7 MCQs फ्रॉम हियर. एंड अगेन बहुत छोटी सी यूनिट है बट हाईली स्कोरिंग यूनिट है. इसके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज योर अंडरडॉग. दिस इज द काइंड ऑफ यूनिट जिसपे पता नहीं फोकस नहीं करते हैं हम लोग, बट कितना स्कोरिंग है यार ये. वाई, आई टेल यू वाई, बिकॉज पेपर 2-2 में आपके अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस कम फ्रॉम हियर. एक टाइम पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते थे मेरे टाइम पे. मैं तब भी सोचती थी कि यार एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस तो ठीक हों, 5 on 5 ठीक होने चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग. कोई प्रिपरेशन नहीं है ना इसकी एज सच, ये तो आप जाके ही सॉल्व करते हो. तो अगर थोड़ा सा भी आप स्ट्रैटेजी बना के गए, आप यहाँ पे 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. अभी आज के टाइम में दे विल आस्क यू 2 RCs इन योर पेपर 2 itself, एंड देन पेपर 1 का भी एक RC है, वहाँ का भी एक 5 क्वेश्चंस का एक सेट है. 15 क्वेश्चंस लीड्स टू 30 मार्क्स. 30 मार्क्स की वैल्यू समझ रहे हो आप? 30 मार्क्स में 300 लोग पास हो जाएंगे नेट के लिए. इतना बड़ा मार्क्स का रेंज है ये. My suggestion is कि do not let these 30 marks go. Focus a lot on your reading comprehension and your for both paper 1 and paper 2. आपने अगर ये अपना पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका पेपर 2 ब्रिलियंट हो जाएगा. एंड देन अगर आपके पेपर 1 में 25 क्वेश्चंस भी ठीक हो रहे हैं, देन आपके पास नेट तो एटलीस्ट आ जाएगा. दूसरा केस बनता है पेपर 1 ब्रिलियंट है और एवरेज पेपर 2 है. उस केस में हम क्या करेंगे, हम अगेन पेपर 1 की एफिशिएंसी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे. हम आरसी पे फोकस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग पे, मैथमेटिकल एबिलिटी पे और डीआई पे. इनमें एक्यूरेसी 100 on 100 या एटलीस्ट 80 to 90% हो. आपने यहाँ पे बहुत हाई स्कोर कर लिया. और जो फिर थियोरेटिकल यूनिट्स हैं, जैसे कि हायर रिसर्च इन इंडिया हो गया, या फिर पीईडी हो गया, या फिर रिसर्च एबिलिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, इनके लिए आप क्या करोगे, आप 3 years के PYQs को घोल के पी जाओगे. मतलब अगला जो 1 महीना है, आप दिन में 4-4 घंटा पेपर 1 के PYQ सॉल्व करोगे, और हर PYQ एक स्टेटमेंट है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन को डिटेल में स्टडी करोगे. अब आपके पास नोट्स बने हो कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस ऑप्शन पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस ऑप्शन पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एंड इस ऑप्शन पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो. इफ यू वर्क लाइक दैट, देन ये एक क्वेश्चन आपको 10 to 12 न्यू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दे जाएगा. अब अगर ऐसे करके आपने पिछले 3 years के पेपर सॉल्व कर लिए, देन आप एक ट्रेंड भी समझ जाओगे कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या नहीं. एंड आई नो पीपल जो पेपर 1 में आउट ऑफ 100 82, 85, 88 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं. कोई इम्पॉसिबल स्कोर नहीं है, लिटरली पीपल स्कोर दिस वे. सो यू हैव टू स्कोर दिस वे नाउ. तभी आप जो है एवरेज पेपर 2 के साथ भी नेट को क्वालिफाई कर सकते हो. देखो JRF के लिए तो आपको दोनों ही पेपर्स में ब्रिलियंट होना पड़ेगा. अब इसमें आप ब्रिलियंस या एक्सेलेंस अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए आप कुछ नहीं करना आपने. मेरी रेगुलर क्लासेस शाम को 7 बजे इसी चैनल यूट्यूब पे होती हैं. आप UGC नेट अड्डा 24/7 हमारे चैनल का मेरी प्लेलिस्ट है. सबसे पहले तो चैनल को करके रखिए सब्सक्राइब, एंड मैं आपको दिखाती हूँ. सो वंस यू आर ऑन आवर चैनल, सो आप देखेंगे जैसे कि दिस इज आवर चैनल. ठीक है, दिस इज आवर चैनल. ऑल राइट, सो व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट एरिया हियर, आपको यहाँ मेरी सारी नई पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी एक प्लेलिस्ट में कंपाइल्ड, विच इज दिस. इस पे मेरी फोटो दिख रही होगी, ये वाला. ठीक है, सॉरी, हियर इट इज. सो इसमें ये जो यूनिट्स मैंने जिनकी बात की है, ये सभी यूनिट्स की क्लासेस यहाँ ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ. जैसे ब्रिटिश लिटरेचर मैंने कहा, तो कंप्लीट ब्रिटिश लिटरेचर पे मेरी 2 क्लासेस ऑलरेडी हैं.
इसके अलावा वीकली मैराथन्स भी हैं। अब जैसे आज मैंने क्लास ली थी ऑन लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म, अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट। अब ऐसी एक 1 शॉट क्लास मैं इस हफ्ते में लेने वाली हूँ आरसी की। आरसी भी मैंने बोला बड़ा स्कोरिंग एरिया है, उसकी भी क्लास लूँगी। स्कोरिंग एरिया जितने भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ना, इसमें से मैं आपको बता दूं ब्रिटिश पे मेरी 2 क्लासेस पिछले हफ्ते में हो चुकी हैं। थ्योरी क्रिटिसिज्म पे मैंने अभी आजकल में क्लास ली है, सो ये पार्ट मेरा सॉर्टेड है। आरसी पे मैं क्लास लेने वाली हूँ, रिसर्च पे क्लास लेने वाली हूँ, लिंग्विस्टिक्स पे क्लास लेने वाली हूँ। सो अब ये जो 3 अगली लाइव क्लास है, अब इसमें तो जुड़ सकते हो ना, ये दोनों तो हो गई, चलो कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग देखो। ये तीनों टॉपिक्स अभी लाइव होने वाले हैं इसी चैनल पे शाम को 7 बजे इसी हफ्ते में, तो उसके लिए जुड़े रहो। प्लस फिर कंबाइंड आपका परफॉर्मेंस ब्रिलियंट रहे, इसके लिए हम सैटरडे शाम को 7 बजे एक ब्रिलियंट सी मैराथन क्लास लेंगे जिसका कॉन्सेप्ट है कंसेप्ट से क्रोनोलॉजी तक। तो मैं लेटेस्ट PYQs को तोड़ मरोड़ के उसमें से नए क्वेश्चंस निकाल के लाऊंगी जो कि कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन, मैच द कॉलम, क्रोनोलॉजी, हर तरीके के क्वेश्चंस को केटर कर रहा होगा। तो आपके हर टाइप के क्वेश्चन की तैयारी हो गई। प्लस हमारी यहाँ पर वीकली मैराथन्स पेपर 1 की चलती हैं, तो पेपर 1 आपका वहाँ से बढ़िया हो जाएगा। सो सारी कंप्लीट तैयारी, सारी कॉम्प्रिहेंसिव होलसम तैयारी आपको मेरी इस प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। ठीक है, तो बस अब यही करना है आपको, अपने 1 महीने की स्ट्रैटेजी यहीं से बनानी है। तो डेली शाम को 7 बजे जुड़िए हमारे साथ इसी चैनल पर। इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि अब एक और मतलब आई थिंक क्वेश्चन जो मैंने बात कही तो है बीच में, आई होप आपने सुनी हो अच्छे से, क्योंकि वहाँ से आपका फ्यूचर डिटरमाइन हो रहा है। मैंने कहा कि आप दिसंबर 2025 को मेन अटेम्प्ट की तरह यानी नेट ओनली की तरह देख रहे हो या JRF की तरह देख रहे हो। अगर आप इसको JRF की तरह देख रहे हो देन प्लीज सोच लीजिए कि क्या आप JRF पक्का क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप नेट के लिए ही सोच रहे हो, इन दैट केस आपको जून 2026 के लिए अप्लाई करना ही होगा। और अगर JRF की गारंटी नहीं लग रही, मतलब 50% चांस ही है, इन दैट केस ऑल्सो आपको जून 2026 के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी केस में फॉल कर रहे हो, आप ये जो टाइमलाइन मैंने क्रिएट की है किसी भी केस में फॉल कर रहे हो, देन इन दैट केस यू नीड नॉट वरी, बिकॉज जून ओरिएंटेड UGC नेट का मेरा इंग्लिश बैच इज ऑलरेडी लाइव ऑन आवर एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने अपने बैचेस की इंक्वायरी कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे मैक्सिमम डिस्काउंट्स, ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर्स, सब कुछ अभी वैलिड है। मंथ एंड सेल भी चल रहा है। सो आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर UGC के सेक्शन पर UGC नेट जून में मेरे इंग्लिश के बैच को ढूंढ सकते हैं। चाहे पेपर 2 ओनली की क्लास है, चाहे पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मेगा पैक है, everything you will get June oriented purely, plus with extended validity and maximum discounts. For that you can call the number given below, and for the YouTube preparation part शाम को 7 बजे डेली जुड़ना है आपने मेरे साथ मेरी क्लासेस में। This is ऐश्वर्या पुरी signing off. Good night, take care, bye bye. और रेगुलरली ऐसे सेशंस के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके रखो चैनल को UGC नेट अडा 24/7। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं जा रहा ना सब्सक्राइब करने में, लेकिन अगर नेट JRF क्वालिफाई हो गया फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। Thank you.